इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले जयंत चौधरी। जयंत चौधरी का बयान, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकारें ले रही है फैसले। जयंत चौधरी का ये बड़ा बयान वन नेशन वन इलेक्शन पर विदेश के चुनाव लड़ने पर बोले जयंत चौधरी। जयंत चौधरी अगर खेल के मैदान में होती तो ताली बजाता। जयंत चौधरी का ये बयान। जयंत चौधरी आज पहुंचे बागपत, जहां उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर जमकर भाषण दिया। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकारें ले रही है फैसले। विदेश के चुनाव लड़ने पर जयंत चौधरी ने सीधा बोला, अगर वो खेल के मैदान में होती तो ताली जरूर बजाता। बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं बागपत से, जहां आज जयंत चौधरी बागपत के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उस समय उन्होंने विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने के बाद पर कहा कि अगर वो खेल के मैदान में होती तो मैं ताली जरूर बजाता। वन नेशन वन इलेक्शन के मौके पर बोले उन्होंने। वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि अब सरकारी फैसले ले रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ये फैसले ले रही है। जयंत चौधरी का सीधा जवाब कि लोकतंत्र के सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए सरकारें जरूर फैसले ले रही हैं। ये फैसला जरूरी। वहीं अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां 5 अभियुक्त अवैध तमंचों के साथ किए गए गिरफ्तार। दिल्ली की महिला दरोगा के साथ उसका पति भी गिरफ्तार हुआ। बता दें कि दिल्ली की महिला दरोगा के पति के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार। दिल्ली से 4 अभियुक्त अलीगढ़ अवैध तमंचे खरीदने आए थे। 4 अवैध तमंचे, 8 जिंदा कारतूस कार समेत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। ये बड़ी अपडेट, जहां लोधा थाना इलाके के एरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि 5 अभियुक्त अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। अलीगढ़ पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है, जिसमें दिल्ली की महिला दरोगा के पति के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह मनाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची। बता दें कि राज्यपाल ने मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया। राज्यपाल पहुंचे दीक्षांत समारोह में। आनंदीबेन पटेल ने 593 लोगों को पुरस्कृत किया। बता दें आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, जहां आनंदीबेन पटेल समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची। राज्यपाल ने मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल भी दिया। इस कार्यक्रम में आनंदीबेन ने 595 छात्राओं को पुरस्कृत किया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता शक्ति जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, आज दीक्षांत समारोह में राज्यपाल पहुंची, क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या इंतजाम थे वहां पे? सुहावल एसडीएम जो थे वो मौजूद थे और अयोध्या के जो सीओ और वो प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौजूद थे, क्योंकि आज बड़ा कार्यक्रम होना था अयोध्या में। 2 बड़े कार्यक्रम मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जो है वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, बड़ी जनसभा को, और उसी टाइम पे आचार्य नरेंद्र देव कृषि यूनिवर्सिटी में जो है आनंदीबेन पटेल की जो क्या नाम है दीक्षांत समारोह था, उसमें आनंदीबेन पटेल की जो उपस्थिति थी वो देखी गई है। वहाँ के प्रशासनिक लोगों की बात करें तो आसपास के जो जिले थे वहाँ की जो भी सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस बल जो थी वो भी अयोध्या को बुला ली गई थी, क्योंकि 2 बड़ा कार्यक्रम था, कोई भी चूक नहीं होने पाए इसको लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो लगातार चाक चौबंद रखी गई थी वहाँ पर। और आदित्यनाथ योगी का दौरा लगातार अयोध्या में मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर के हो रहा है। यहाँ से कई परियोजनाओं का भी वो लोकार्पण कर रहे हैं और
वहाँ पे लोगों को सौगात भी दे रहे हैं, कई योजनाओं की भी सौगात जो है वो लगातार योगी आदित्यनाथ अयोध्या को दे रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर में बड़ा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के सपा ने भी अपनी कमर कस ली है और बीजेपी जो है वो भी अपनी कमर जी शक्ति, और देखा जाए तो अयोध्या का जो सीट है वो सपा और भाजपा दोनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है, दोनों के लिए अपनी शाख बचाने का काम करने वाला है वहां पे। जी जी हाँ जी, ये तो आपकी बात सही है। जिस तरीके से बीजेपी की करारी हार अब अयोध्या में क्या नाम है जो पिछले चुनाव बीते हैं उसको लेकर हुई है, पूरे विश्व में ही अयोध्या का नाम जो है वो बदनाम हुआ है उसको लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बना है उसके बाद में सब यही सोचते थे कि अयोध्या से एक उम्मीद लगी थी, जितने भी यहाँ के जन थे या फिर जो भी बाहर के लोग थे उनको एक उम्मीद थी कि बीजेपी जो है वो अयोध्या से जरूर जीतेगी, लेकिन इतनी करारी हार के बाद में अब जो है क्या नाम है बीजेपी फिर से अपनी कमर कस ली है, क्योंकि ये उपचुनाव बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जीत दर्ज करना बहुत ही जरूरी है। अगर इसमें जीत दर्ज नहीं होती है, आज राज्यपाल का अयोध्या दौरा था, उन्होंने दीक्षांत समारोह में भाग भी लिया और 595 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। क्या कुछ पूरा माहौल था, बताइए। माहौल की अगर बात करें तो माहौल तो बहुत शांतिमय था, वहाँ जो भी बच्चे थे पूरे शासन क्या नाम है पूरे शासन में थे वहाँ पे, और आनंदीबेन पटेल का कल आज यहाँ पे अयोध्या में ही रुकी हुई है और उनका कल से फिर दीक्षांत समारोह अवध यूनिवर्सिटी में होने वाला है। उस कार्यक्रम को लेकर के अभी कुमारगंज से फिर अब अयोध्या में कल का कार्यक्रम जो है वो उसको भी संपन्न करके फिर यहाँ से उनकी रवानगी जो है वो देखी जाएगी। जी शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बता दें, जालौन से बड़ी खबर आ रही है, जहां बारिश के चलते भर कर गिरी स्कूल की छत। प्रधानाचार्य के द्वारा कमरे का गेट खोलते ही स्कूल की छत गिर गई। जरूरी दस्तावेजों के साथ अन्य सामान खराब हो गया। बता दें, स्कूल जर्जर था और जैसे ही प्रधानाचार्य ने गेट खोला वैसे ही स्कूल की दीवार भर कर गिर गई। गनीमत रही कि किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। बस प्रधानाचार्य को मामूली चोटें आई, लेकिन जैसे ही प्रधानाचार्य ने कमरे का गेट खोला ये हादसा हो गया। इस हादसे में जरूरी दस्तावेजों के साथ और अन्य भी सामान थे जो खराब हो गए। भीमराव जूनियर हाई स्कूल का ये पूरा मामला, जहां पे जर्जर स्कूल की दीवार आज भर कर गिर गई। वहीं गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्ति विभाग में चल रहे सिंडिकेट का मामला सामने आया है। कोटिया मदौरा गांव का कोटा निलंबित कर दिया गया है। गांव के कोटे को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों की शिकायत दबाने की साजिश हुई थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। डीएम के आदेश पर इस पूरे मामले की जांच की गई। बता दें कि डीएम के आदेश पर इस मामले की जांच हुई, जहां कटरा बाजार के कोटिया क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पे पूर्ति विभाग में सिंडिकेट चल रहा था। ये पूरा बता दें कि कोटिया मदारा गांव का कोटा निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि गांव के लोगों की आवाज दबाने का काम हो रहा था। यहां ग्रामीणों की शिकायत को दबाने की साजिश चल रही थी, जिसके बाद डीएम के आदेश पे ये पूरी कार्रवाई की गई। वहीं हमीरपुर के पेट्रोल पंप में तारों में हुई स्पार्किंग। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां स्पार्किंग में निकलते धुएं से पेट्रोल पंप पर भगदड़ का माहौल मच गया। भगदड़ मच गई, जिस वजह से बारिश का पानी निकालते समय तारों में स्पार्किंग हुई थी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप कर्मियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ये अपडेट आपको बता रहे, राट कोतवाली इलाके के रानी गेट का पूरा मामला है, जहां हमीरपुर में पेट्रोल पंप पर ये तारों पे स्पार्किंग हुई। बता दें कि बारिश का पानी निकालने के समय ये स्पार्किंग का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच गई। बारिश का पानी निकालते समय तारों में ये स्पार्किंग का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप कर्मियों की सूझबूझ से
गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ये पूरा मामला राट कोतवाली इलाके के रानी गेट का बताया जा रहा है, जहां पे बारिश का पानी निकालते समय तारों में स्पार्किंग हो गई और ये पेट्रोल पंप की जगह थी। स्पार्किंग में निकलते धुएं से पेट्रोल पंप पर भी काफी भगदड़ मच गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों का कहना है कि बारिश का पानी निकालते समय तारों में स्पार्किंग हुई थी, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मियों की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हत्या के 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा मिली। फतेहपुर के जितेंद्र सिंह, प्रमुख सिंह को सजा हुई है। बता दें, जितेंद्र सिंह और प्रमुख सिंह को यह सजा दी गई है। कोर्ट ने 9,000 का अर्थदंड भी लगाया है दोनों अपराधियों पर। 2010 में महेवा घाट थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब उन्हें सजा मिली है। स्पेशल जज SC ने ये पूरा मुकदमा सुना और आरोप लगाया। बता दें कि हत्या के 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा मिल गई और दोनों अभियुक्त बाप बेटे थे। बताया जा रहा है कि दोनों अभियुक्त बाप बेटे थे और अब दोनों को कोर्ट की तरफ से आजीवन कारावास की सजा मिली। इसके साथ 9,000 का अर्थदंड भी मिला। 2010 में दोनों के खिलाफ महेवा घाट थाना में ये केस दर्ज हुआ था। वहीं बता दें, SC कोर्ट ने उन्हें ये सजा सुनाई है। वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां DELED प्रशिक्षक ने शिक्षा चयन आयोग को दिया। बता दें कि विज्ञापन जारी कर नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखा है। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्नलगंज के शिक्षा सेवा आयोग के कार्यालय पर यह प्रदर्शन किया गया। प्रयागराज में DELED प्रशिक्षक ने शिक्षा चयन आयोग का घेराव किया और प्रदर्शन जारी रखा। विज्ञापन जारी करके नौकरी की मांग को लेकर ये प्रशिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्नलगंज के शिक्षा सेवा आयोग के कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं सीतापुर से बड़ी खबर, जहां नैमिषारण्य कॉरिडोर को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चला। मुख्य द्वार पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। ये बड़ी अपडेट। प्रशासन ने दी नोटिस, दुकानदारों ने नहीं हटाया था अतिक्रमण, जिसके बाद अब प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। SDM मिश्रिक के नेतृत्व में बुलडोजर की ये कार्रवाई की गई है। सीतापुर के नैमिषारण्य कॉरिडोर को लेकर प्रशासन ने अब बुलडोजर चला दिया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है बुलडोजर के जरिए। प्रशासन ने पहले नोटिस दी थी, लेकिन नोटिस का असर दुकानदारों पे नहीं हुआ। दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद SDM मिश्रिक के नेतृत्व में बुलडोजर की कार्रवाई को अब अंजाम दिया गया है। वहीं वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पेशी पर आया फरार कैदी गिरफ्तार हो गया है। बता दें, पुलिस की SOG टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है फिर से। ये बड़ी अपडेट वाराणसी से। 29 अगस्त को पेशी पे आया था, जिसके बाद कैदी फरार हो गया था, लेकिन अब पुलिस ने उस कैदी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की SOG टीम ने उस फरार कैदी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, ये कैदी 29 अगस्त को पेशी पे आया था, जिसके बाद फरार हो गया था।